यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि दिया हुआ है 3/5 और उसका क्यूब है, तो यहाँ पर आप 3/5 इंटू 3/5 इंटू 3/5, 3 टाइम्स पावर है, देन इसको आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, न्यूमरेटर में 27, 5 इंटू 5 125, देन इसका जो आंसर होगा वो 27/125। डी पार्ट -1 टू द पावर 27। यहाँ पर जो पावर है वो ऑड नंबर पे दिया हुआ है, और ऑड नंबर में मतलब है कि जैसे -1 इंटू -1, इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स देन आंसर विल बी 1 पॉजिटिव। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड यदि आप क्या करते हैं कि यहाँ पर -1 इंटू -1 3 टाइम्स, यानी पावर के रूप में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2। फिर यहाँ पर पावर के रूप में लिखते हैं तो -1 टू द पावर 3। यहाँ पर पावर इवन नंबर है, यहाँ पर पावर ऑड नंबर है। तो जब ऑड नंबर होती है तो यहाँ पे जो माइनस साइन रहेगा वो रहेगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। यहाँ पर भी आपको यही चीज समझनी है। यहाँ पर पावर क्या है, ऑड नंबर है, देन -1 का जो पावर 27 है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। सी पार्ट -1/2 इंटू 1/3 होल पावर 3। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 इंटू 1 -1, देन 2 इंटू 3 6, एंड होल पावर कितनी है 3। तो -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1, देन 6 इज इक्वल टू पावर 3। तो 6 इंटू 6 इंटू 6 देन आ जाएगा 216। डी पार्ट में -2 टू द पावर 3। यहाँ पे आप -2 इंटू -2 3 टाइम्स राइट कर लीजिए। देन यहाँ पर -3 है तो -3 इंटू -3 2 टाइम्स, 2 पावर है इसलिए 2 टाइम्स आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स माइनस साइन आया है, तो यहाँ पर आंसर में क्या रहेगा, इसको माइनस होगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 या 4 2 या 8, एंड 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, ये -72 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है सिंप्लीफाई। ए पार्ट में दिया है 27 टू द पावर 5 इंटू -1 टू द पावर 171, डिनोमिनेटर में 9 टू द पावर 7। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 27 को आप तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 9 होल पावर हो जाएगी इसकी 5 इंटू -1, -1 टू द पावर 171। पावर जो है ऑड नंबर है, यदि यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो -1 ही होगा। अपॉन में इसको आप लिख सकते हैं 9 टू द पावर 7। अब आपको क्या करना है, ये पावर 5 3 पर लग जाएगी, 3 टू द पावर 5 इंटू 9 टू द पावर 5 इंटू -1 अपॉन 9 टू द पावर 7। यहाँ पर आपको देखना है कि जिस प्रकार मल्टीप्लाई में बेस सेम होने पर पावर सेट होती है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ पर 9 जो है वो 5 टाइम्स है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 9 7 टाइम्स है। ये 5 टाइम्स कैंसिल होकर के यहाँ पे 2 टाइम्स डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो 3 टू दी पावर 5 इंटू -1, यहाँ से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2 टाइम्स रह जाएगा, तो 9 टू दी पावर 2। 7 से 5 सब्ट्रैक्ट होकर के 2 पावर बच जाएगी। इसके बाद 3 टू दी पावर 5 जो दिया हुआ है आपको, तो इसको आप ऐड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 टाइम्स कर लीजिए इंटू -1, और डिनोमिनेटर में जो 9 2 टाइम्स दिया है 9 इंटू 9 इसको राइट कर लीजिए। यहाँ पर 3 3 जा 9, 1 कैंसिल कर दीजिए, 9 3 3 जा 9, 1 9 कैंसिल कर दीजिए, 3 इंटू -1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देन बी पार्ट में है 5 टू द पावर 8 इंटू बी टू द पावर 7, 25 टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 4। यहाँ पर बी से जो 7 पावर है यहाँ पे 4 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 5 की पावर यहाँ पर 8 है, 25 को आप 5 टू द पावर करके राइट कर सकते हैं। तो 5 टू द पावर 8 इंटू इस 4 पावर को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 7 पावर से 4 पावर सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 पावर, तो बी टू द पावर यहाँ पे राइट कर लीजिए 3, 7 - 4 इज इक्वल टू 3। देन यहाँ पे 25 को आप राइट कर सकते हैं, 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, और होल पावर लगी हुई है 3 इसकी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 पावर, यानी कि 5 टू द पावर 6। यहाँ पे राइट कर दीजिए इसको 5 टू द पावर 6।
8 पावर यहाँ पे है, 6 पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 टू द पावर 2 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू बी टू द पावर 3 हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 इंटू बी टू द पावर 3। थर्ड से 15 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 50 इंटू 8, डेनोमीटर में दिया 5 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2। तो यहाँ पर जो 15 टू द पावर 4 है इसको आप ऐड कर लीजिए 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 होता है, देन पावर लगी होल 4, तो यहाँ पर 4 पावर जब लगाएंगे तो ये 4 पावर हो जाएगी 3 की, 4 पावर हो जाएगी 4 की, इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 50 है तो आप इसको 50 इंटू 8 ऐसे राइट कर लीजिए। फिर यहाँ पे 5 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 मीन 6 इंटू 6, ये कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर 2। यहाँ पे 3 टू द पावर 4 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 50 इंटू 2 और डेनोमीटर में होगा 3 टू द पावर 2। 2 पावर्स 4 पावर से कैंसिल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3 टू द पावर 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 9 टू द पावर 2 इंटू 50 इंटू 2 कितना होगा 100 होगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करना है 9 होगा और 9 का स्क्वायर करना है 81 होगा, तो 9 इंटू 81 इंटू 100, 9 1 जा 9, 9 1 जा 72, 729, देन आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और ऐड कर देंगे इसमें। डी पार्ट है 17 टू द पावर 0 माइनस 13 टू द पावर 0 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट 17 टू द पावर 0 प्लस 13 टू द पावर 0। यदि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, 17 टू द पावर 0 वैल्यू 1 माइनस 13 टू द पावर 0 वैल्यू 1 होगी इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस 1 2, 0 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। टी पार्ट में दिया है 24/11 टू द पावर 3 इंटू 11/8 टू द पावर 3। यहाँ पे आप इसको 3 टाइम्स राइट कर ले, 24/11 इंटू 24/11, यहाँ पे 3 टाइम्स इसको राइट कर लेंगे, इंटू 11/8 है तो 3 टाइम्स आप इसको भी राइट कर लीजिए, 11/8 इंटू 11/8, यहाँ से 3 टाइम्स 11 कैंसिल हो जाएगा। देन 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 3 जा 24, 3 इंटू 3 इंटू 3 27। पार्ट एफ में दिया माइनस 343 ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 5 इंटू 27 बी टू द पावर 3 सी टू द पावर 2 और डेनोमीटर में दिया है 21 ए बी सी इंटू 3 ए बी स्क्वायर सी क्यूब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि माइनस 343 इंटू ए टू द पावर 2, यहाँ पे और कोई दूसरा ए नहीं है, ए टू द पावर 2 इंटू में बी टू द पावर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8, बी की पावर हो जाएगी 8। इससे पहले 27 आप यहाँ पे इंटू में राइट कर लेंगे, तो 343 इंटू 27 पहले नंबर से एक पास कर लेंगे, देन ए टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे सी नहीं है तो यहाँ पर सी टू द पावर 2, डिनोमीटर में आप क्या करेंगे 21 इंटू 3 राइट कर लेंगे, 21 इंटू 3, देन ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है तो ए टू द पावर 2 इंटू बी की पावर 1, बी की पावर 2 3 हो जाएगी, तो 3 पावर बी की राइट कर लेंगे, देन सी की पावर 3 प्लस 1 4, तो 3 सी की पावर हो जाएगी यहाँ पर 4। इसके बाद आप कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 होता है। इसके बाद 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7 4 जा 28 एंड 7 9 जा 63, ये 343 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर ए टू द पावर 2 है, ए टू द पावर 2 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, बी की पावर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 5 पावर बचेगी, तो यहाँ पर आपको राइट कर लेना है -49 इंटू 3,
-49 इंटू 3 इंटू b टू द पावर 8 -3, तो हो जाएगी 5 पावर, और यहाँ पर 2 पावर है न्यूमरेटर में, 4 पावर डिनोमिनेटर में, तो अपान में इसके रह जाएगा 4 पावर से 2 पावर कैंसिल होगी, तो यहाँ पर c टू द पावर 2। इसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 प्लस 2 14, तो -147 d टू द पावर 5। देन आप इस c टू द पावर 2 का डिनोमिनेटर में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ पर c टू द पावर -2। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे कि ए पार्ट में दिया है 5p टू द पावर 3 इफ p इज इक्वल टू -2/5, यानी कि यदि p की वैल्यू -2/5 है तो आपको 5p की होल पावर 3 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5p p की वैल्यू क्या है -2/5, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी। देन होल क्यूब, यहाँ से 5 कैंसिल, तो -2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स -2 इंटू -2, तो साइन रहेगा माइनस, एंड 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, तो -8 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a टू द पावर b माइनस b टू द पावर a, इफ a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, यानी कि a 5 के बराबर है और b 3 के बराबर है, तो यहाँ पर a की पावर b माइनस b की पावर a का वैल्यू फाइंड करना है। तो a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर जहाँ पे a लिखा है वहां पे आप 5 रख दीजिए, b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू 3 -3 टू द पावर 5, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 टू द पावर 3, 5 इंटू 5, 3 टाइम्स करेंगे तो 125 होगा, -3 टू द पावर 5, तो आपको 5 टाइम्स क्या करना है 3 यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा हो जाएगा 81, 3 जा 81 इंटू 3 243 होगा, 243, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, यहाँ से 243। इधर यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 243 -125, 13 से 5 माइनस करेंगे 8 होगा, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, एंड 1 से 1 माइनस करेंगे 1, तो ये माइनस का हो जाएगा -118। क्वेश्चन 4 में दिया है फाइंड n, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है। यदि 2 टू द पावर 2n एंड होल पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3n होल पावर 2 इज गिवन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 16n -1। यहाँ पर आप जानते हैं कि पावर्स के ऊपर पावर रहती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर 2 टू द पावर 2n है तो उसकी होल पावर कितनी थी 4, तो यहाँ पर जो 4 पावर है मल्टीप्लाई करेगा 2n में, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 2 जा 8n इंटू 2 टू द पावर 3n इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 16n -1। मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर साइड हो जाएंगी, तो 8n प्लस 6n हो जाएगा 2 टू द पावर 8 प्लस 6 यानी कि 14n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 16n -1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बेस इक्वल्स है, तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल्स हो जाएंगी, तो 14n इज इक्वल टू 16n -1 LHS में और 14n RHS में ले जाइए, तो -1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, देन 16n -14n, यहाँ पे हो जाएगा 2n और यहाँ पर 1, 2 डिवाइड करेगा तो 1/2 इज इक्वल टू n, तो जो n की वैल्यू है ये हो जाएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ए पार्ट में है 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 6561, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर बेस 9 है तो यहाँ पर जो 6561 दिया है इसको भी आप कोशिश करेंगे कि ये 9 की पावर के रूप में इसको राइट करने की, तो यहाँ पर 9 टू द पावर x इज इक्वल टू, आप इसको देखें कि ये 9 की पावर में कितने टाइम्स इसकी पावर लगती है, ये 9 टू द पावर 4 होता है, यानी कि यदि आप 9 इंटू 9 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 6561, तो इसको आप राइट कर सकते हैं 9 टू द पावर 4। दोनों साइड में LHS RHS में आपको बेस इक्वल्स करने हैं, यदि पावर में x है x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर आप इसको राइट करेंगे 9 टू द पावर x इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4। अब यहाँ पर बेस इक्वल्स है
तो जो पावर्स है वो इक्वल्स हो जाती है, तो x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4। डी पार्ट में है -2/7 की होल पावर x इज इक्वल टू 16/2401। तो यहाँ पर आप इसको -2/7 होल पावर x राइट करेंगे इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे कि जो 16 होता है वो 2 टू दी पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 4 टाइम्स आप यदि करते हैं तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा कितना हो जाएगा 16। तो ये 2 टू दी पावर 4 भी होता है। और यदि आप -2 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना आ जाएगा, वो भी 16 होगा। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 4 टाइम्स, तब भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसका भी जो गुणनफल होगा वो कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि बेस इसमें दिया हुआ है उसी टाइप से आप इसको -2 टू द पावर 4, देन जो 2401 है ये 7 टू द पावर 4, ये दोनों हो जाएंगे -2/7 टू द पावर 4। तो -2/7 टू द पावर x इज इक्वल टू -2/7 टू द पावर, होल पावर लगा लेंगे 4 यहाँ पर, क्योंकि बेस इक्वल्स है, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 4। पार्ट सी है 8/11 होल पावर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बेस में दिया हुआ 8/11 और यहाँ पे इक्वल्स में दिया हुआ 1, तो आप इसको ऐसे ऐड करेंगे 8/11 होल पावर इसकी हो जाएगी x इज इक्वल टू, अब आप जानते हैं किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर 1 की जगह पे आप लिख सकते हैं 8/11 और उसकी पावर को दी है 0, यानी कि 8/11 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 1, तो इस 1 को हमने लिख लिया 8/11 टू द पावर 0। यहाँ पे बेस 8/11 है तो यहाँ पर भी बेस 8/11 होना चाहिए, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। देन यहाँ पर -12 टू द पावर x इज इक्वल टू 144, तो -12 टू द पावर x इज इक्वल टू 144 का फैक्टर करेंगे तो 12 इंटू 12 होगा, तब इनकी मल्टीप्लाई होने पर 144 होगा। और यदि आप इसको -12 इंटू -12 करा देते हैं तब भी इसका मल्टीप्लाई 144 ही होगा। तो -12 टू द पावर x इज इक्वल टू -12 टू द पावर 2, बेस इज इक्वल, देन पावर इज इक्वल आल्सो। क्वेश्चन 6 है इफ a upon b इज इक्वल टू 3/10 to the whole power 2 into 3/10, then find the value of a upon b to the power 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिया हुआ आपको गिवन में है a/b इज इक्वल टू 3/10 टू द पावर 2 इंटू 3/10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेस इक्वल्स है, तो यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे 2 पावर, तो टोटल हो जाएंगे 3 पावर, 3/10 टू दी होल पावर यहाँ पर आप कर लेंगे 3। यदि इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद a/b टू द पावर होल पावर कितनी दी है 2, तो यहाँ पर आप a/b इज इक्वल टू 3 का क्यूब करेंगे तो 27 एंड 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000। यदि a/b इज इक्वल टू 27/1000 है तो वैल्यू ऑफ a/b का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे a/b, यहाँ पे जब स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 27/1000 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर, 27 इंटू 27 यदि आप करते हैं एंड 1000 इंटू 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 729 और ये हो जाएगा 1 लिखने के बाद आप 3360 लगा देंगे, 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिए हैं तो इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में जो नंबर आपको दिया है 4 5 7 एंड 3 0, इसको यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं तो यहाँ पर आपको डेसिमल से पहले 1 डिजिट रखना होता है, यानी कि 4.57 इंटू 10 टू दी पावर। अब आप काउंट कर लेंगे कि डेसिमल कहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे लगाया गया तो इसके बाद जो डिजिट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 टू दी कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार डी पार्ट में आप लिखेंगे 6 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे 6 के बाद जितने भी जीरो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डिजिट है तो यहाँ पे 6 टू दी पावर 7 हो जाएगा, या फिर इसको आप 6.0 इंटू 10 टू दी पावर 7 ऐड कर सकते हैं क्योंकि 6 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाया गया है। इसके बाद 28 लाख, 28 लाख का मतलब है कि 28 इंटू यहाँ पर आप 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो होते हैं, तो 1 2 3 4 5 जीरो आप लगा देंगे। इसके बाद इसको 2.8
2 उसके बाद 8 यहाँ पे रहेगा, 2 और 8 के बीच में पॉइंट रहेगा, तो 2.8 इंटू 10 टू द पावर, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 6। जहाँ पे डेसिमल लगाया है उसके राइट साइड के नंबर्स आपको काउंट करके पावर के रूप में लिख देने हैं। यहाँ पे 22 बिलियन राइट करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप 22 राइट करेंगे, यानी कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब होता है, वहाँ पे 9 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो लगा लेंगे। इसके बाद काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो प्लस 1 10, यहाँ पे आपको डेसिमल लगाना है, तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 10। इस प्रकार से इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ पर टोटल 2 पार्ट्स हैं। देन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 ईयर एंड 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज लेना है यहाँ पर। तो यदि आप पहले फाइंड कर लेते हैं कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, तो यहाँ पे 1 डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 आवर, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, तो यहाँ पर 60 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 इंटू 6 इंटू 6, 24 का 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर 24 इंटू 36 एंड 2 जीरो, तो यहाँ पे 3600। तो अब यहाँ पे 24 को 36 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 36 इंटू 24, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे 36 2 जा 72, ये 4 ये 6 होगा, ये 864 और 2 जीरो आप आगे लगा देंगे इसके, तो ये आ जाएगा कि नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ 1 डे। देन आपको फाइंड करना है 1 ईयर, तो नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर यानी कि 365 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 864 इंटू यहाँ पर जो नंबर आया है आपका 86,400 इंटू 365, तो यहाँ पर आप 864 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 365 से, देन 2 जीरो आगे लगा देंगे। यहाँ पे 864 इंटू 365, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 प्लस 2 32, 5 8 जा 40 प्लस 3 43 हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 38, एंड 6 8 जा 40 प्लस 3 51। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, एंड 3 8 जा 24 प्लस 1 25। यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 0 6 8 प्लस 2 10 प्लस 3 13, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15, 5 5 10 प्लस 1 11, 2 एंड 1 3। ये इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 31536 यहाँ पे 2 जीरो और है, तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे आप 3.1536 जितने आपको नंबर है वो राइट करने हैं इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आपने डेसिमल लगाया तो 7 10 टू द पावर हो जाएगा 7। स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 690 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, इट वुड कवर इन 3 आवर 20 मिनट्स। यानी कि यहाँ पर आपको एक एयरक्राफ्ट की स्पीड दी है जो कि 690 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है। इस डिस्टेंस को आप सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है 3 आवर 20 मिनट्स में, यानी कि 3 आवर 20 मिनट्स में जितनी स्पीड कवर करेगा, जो कि उसकी स्पीड है 690 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, उसको आपको सेंटीमीटर में राइट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 आवर 20 मिनट्स दिया हुआ है, ये जो स्पीड दी हुई है 690 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि 1 आवर में जितनी डिस्टेंस चलता है तो ये 690 किलोमीटर है। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 आवर 20 मिनट्स में कवर की गई डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 आवर एंड 20 मिनट्स को पहले आप आवर में चेंज कर लीजिए, तो 3 तो आवर है, 20 मिनट्स क्या होता है 20 मिनट से है, इसको आपको आवर में चेंज करना है, तो आपको 60 से इसको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा,
21 जा 23 जा, यानी कि 1/3 आवर हो जाएगा। तो इसको आप 3 आवर 20 मिनट्स को आप ऐड कर सकते हैं, 3 + 1/3, और ये क्या होगा, आवर होगा। 3 3 जा 9 + 1 10/3, यानी कि 10/3 आवर। सबसे पहले जो आपको टाइम दिया हुआ है इसको आप आवर में चेंज कर लेंगे। अब आपके पास क्या है कि इन 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर की जाती है, तो 10/3 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। तो यहाँ पर 690 इंटू, आप इसको 10/3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये आ जाएगा आपका किलोमीटर में। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 230। 230 इंटू 10, ये 230 इंटू 10 यानी कि 2300 किलोमीटर। ये आ जाएगा कि 3 आवर 20 मिनट्स में जो एयरक्राफ्ट है ये इतने किलोमीटर 2300 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब इसका आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2300 इंटू किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। यहाँ पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर आप राइट कर लेंगे 2320, यहाँ से 3 to 50 और लगा देंगे तो 1 2 3 4 50, ये आ गया सेंटीमीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है तो यहाँ से लिख लेंगे 2.3 इंटू 10 टू दी पावर, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा 2.3 टू 10 टू दी पावर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 9 है एक्सप्रेस 25 इंटू 25 टू द पावर 2 इंटू 25 टू द पावर 3 इंटू 25 टू द पावर 4 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विद द बेस ऑफ 5। यहाँ पर बेस आपको 5 लेना है और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। तो किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पे 25 दिया हुआ है इंटू 25 टू द पावर 2 इंटू 25 टू द पावर 3 इंटू 25 टू द पावर 4। अब आप क्या करेंगे, 25 को आप देखते हैं कि लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी कि 5 टू द पावर 2। ध्यान रखें कि 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, अगर पावर के रूप में लिखते हैं तो 5 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू ये जो 25 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 और इसकी पावर 2 और लगी हुई है तो होल पावर यहाँ पर क्या कर देंगे 2। इसी प्रकार 25 को आप राइट करेंगे 5 टू द पावर 2, देन पावर है 3, यहाँ पे 5 टू द पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितनी है 4, यहाँ पर पावर का मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू जा 4, तो 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 3 जा 6, 5 टू द पावर 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8। यहाँ पर बेस इक्वल्स है, पावर से ऐड हो जाएंगे तो 5 टू द पावर 2 + 4 6 6 12 + 8 20, तो 5 टू जा टू द पावर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर बेस 5 हो इस प्रकार से राइट कर सकते हैं इसको। और दूसरा क्या है, यदि आप 25 यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे 25 इंटू 2 पावर्स है तो आप इसको 25 इंटू 25 राइट कर दें। देन यहाँ पर 3 पावर्स है तो आप इसको 25 इंटू 25 इंटू 25 3 टाइम्स राइट कर लेंगे। और यहाँ पर 4 पावर्स है, यहाँ पर 25 इंटू 25 इंटू 25 4 टाइम्स राइट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्या आया है 25 आया है। तो हर 25 में 2 टाइम्स क्या आता है 5 आता है, यानी कि 10 टू जा 20 टाइम्स हो जाएगा 5 आपका। तो यहाँ पे आप इसको राइट कर सकते हैं 25 टू द पावर 10, 25 को आप राइट करेंगे 5 टू द पावर 2 इंटू 10, हो जाएगा 10 टू जा 20, तो 5 टू द पावर 20।